नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही अहम खबर के साथ। बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे प्रगति मैदान में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो सकती है, फैसला हो सकता है। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रगति मैदान में बैठक होने जा रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पे फैसला हो सकता है। तो शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक होने जा रही है। काफी अहम मानी जा रही है बैठक। अहम मुद्दे ऐसे हैं जिस पे फैसला हो सकता है इस बैठक में। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रगति मैदान में शाम 4 बजे आज होने जा रही है। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे प्रगति मैदान में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ बता दें कि फेरबदल भी हो सकता है, अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले यह अहम बैठक होने जा रही है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे ठोस मुद्दे हैं जिस पे फैसला हो सकता है। तो बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं कि बैठक होने जा रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद फेरबदल हो सकते हैं कैबिनेट में। तो अहम जानकारी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावना है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावना है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होने जा रही है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। और मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर होगी सुनवाई। सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई होगी। अर्जी में 70 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। नई अर्जी पर सुनवाई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में। सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है और ऐसे में सुनवाई होने जा रही है। बता दें आपको कि अर्जी में 70 आदिवासियों की जान का खतरा बताया गया है और बताया गया है कि उनकी हत्या हो चुकी है और ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है। सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है। मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो अर्जी में 70 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया गया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई और ऐसे में मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें अर्जी में 70 आदिवासियों की हत्या के आरोप लगाए गए हैं। तो 70 आदिवासियों की हत्या के आरोप लगाए गए हैं। सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग भी इस अर्जी में की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। बता दें, सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है और इसमें 70 आदिवासियों की हत्या के आरोप भी लगाए गए हैं, जिस मामले में सुनवाई होने जा रही है आज। और आज अहम सुनवाई मणिपुर मामले में होने जा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है। और अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार नजर आ रहे हैं। आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। पुणे से सतना के लिए रवाना हुए हैं शरद पवार। अजीत पवार और अन्य 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका
दायर करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं तमाम एनसीपी के नेताओं के खिलाफ जिन्होंने बगावती सुर दिखाए हैं। और ऐसे में पुणे से सतना के लिए शरद पवार रवाना हो चुके हैं। तो अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार नजर आ रहे हैं। आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। बता दें कि सतना से जनसभा को संबोधित भी करेंगे शरद पवार। इतना ही नहीं, पुणे से सतना के लिए रवाना भी हो चुके हैं शरद पवार। तो बागी विधायकों के खिलाफ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं शरद पवार। अजीत पवार और अन्य 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करेंगे। तो अजीत पवार बगावत के बाद शरद पवार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे शरद पवार। बता दें कि बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में अब शरद पवार नजर आ रहे हैं। पुणे से सतना के लिए रवाना हुए हैं शरद पवार। जिस तरीके से सुपर संडे में ये झटका लगा है शरद पवार को, और ऐसे में दोनों पक्षी बयान निकल के सामने आया। और अब देखिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं शरद पवार। अजीत पवार के खिलाफ अब वो अयोग्यता की याचिका दायर करेंगे और उनके साथ जो 8 विधायक और हैं उनके खिलाफ भी अयोग्यता याचिका दायर की जाएगी। और सतना में संबोधन भी देंगे, अपना जनसभा को संबोधित करेंगे, शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार। और गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आज गुरु पूर्णिमा पर किया है पूजा अर्चना। पंथ के सभी गुरुओं की सीएम ने पूजा की है। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे गोरखनाथ थाने एम्स थाने का करेंगे लोकार्पण। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंथ के सभी गुरुओं की सीएम ने पूजा की है और काफी अहम दौरा माना जा रहा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे गोरखनाथ थाने। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ थाने एम्स थाने का लोकार्पण भी करेंगे। तो अहम दौरा उनका ये माना जा रहा है। और ऐसे में गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और इससे पहले भी कई बार गोरखपुर दौरे पर रह चुके हैं। और जब जब गोरखपुर आते हैं तब तो गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हैं। एक बार फिर से गोरखपुर के दौरे पर, और आज गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। पंथ के सभी गुरुओं की सीएम ने पूजा की है। तो बता दें कि पंथ के सभी गुरुओं को सीएम ने पूजा की है। 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ और आगे कार्यक्रम रहने वाला है? गोरखनाथ थाने और एम्स का लोकार्पण भी सीएम द्वारा किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ कल शाम को ही गोरखपुर आए हुए हैं। आज सुबह वह गोरखनाथ मंदिर में भव्य पूजा अर्चना किया। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आज गोरखपुर में एम्स थाने का उद्घाटन और गोरखनाथ थाने का उद्घाटन भी वो करेंगे। जी, कितने दिन का दौरा ये माना जा रहा है उनका, कितना अहम? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ का दौरा बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आने वाले हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ का यह दौरा केवल मात्र 2 दिन का, जिस बीच वह कुछ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए भी कई बैठक करने वाले हैं। जी, आज का ये कार्यक्रम रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का। कल क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है कल के कार्यक्रम को लेकर आपके पास आशीष? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में कल एक सुबह वो जनता दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद वो लखनऊ निकल सकते हैं, ऐसा सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। जी, देखने को मिला है जब गोरखपुर आते हैं तब तक वो जनता दरबार लगाते हैं। तो एक बार फिर से वही तस्वीरें निकल के सामने आएगी मंगलवार को? जी, हमें आपको बता चाहूंगा, जब जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो जनता के बीच, जनता रह के उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा ही वह जनता दर्शन लगाते हैं, जिसमें विभिन्न जिलों से, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देशित देते हैं। जी, पीएम का भी दौरा है 7 जुलाई को, और ऐसे में क्या कुछ तैयारी वहां पे देखने को मिल रही है? जी, प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। पीएम 7 तारीख को मात्र 1.5 घंटे, 10 से 12:30 बजे का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो कुशीनगर जाएंगे। इस कार्यक्रम में गोरखपुर में वह गीता प्रेस में कुछ
जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि 10:30 बजे दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम दौरा उनका ये माना जा रहा है और 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे गोरखनाथ थाने और एम्स का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। तो वही अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को वाराणसी में रहेंगे। पूर्वांचल को रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जनता को समर्पित करेंगे। पूर्वांचल के उत्पादों को देश के कोने कोने तक भेजा जाएगा। 1378 करोड़ रुपए की स्थानीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पूर्वांचल के उत्पादों को देश के कोने कोने तक भेजा जाएगा और 7 और 8 जुलाई को वो यूपी दौरे पर रहने वाले हैं। 1378 करोड़ की स्थानीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को वाराणसी में रहेंगे। बता दें कि पूर्वांचल को रेल परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वाराणसी आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और ऐसे में उनका दौरा काफी खास माना जा रहा है। नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जनता को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ बता दें कि पूर्वांचल के उत्पादों को देश के कोने कोने तक भेजा जाएगा। इसी लक्ष्य से वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और इसमें 1378 करोड़ रुपए की स्थानीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 7 और 8 जुलाई का उनका दौरा है। वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। तो वहीं लखनऊ में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144। त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस को लेकर आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर रहेगी रोक। तो त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये धारा 144 लागू कर दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर भी रोक रहेगी। पहले आपको अनुमति लेनी होगी, उसके बाद कोई आयोजन आप कर सकते हैं। तो 30 अगस्त तक लागू रहेगी लखनऊ में धारा 144। तो राजधानी में धारा 144 लागू रहेगी। त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस को लेकर आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर भी रोक रहेगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब धारा 144 राजधानी लखनऊ में लागू हो चुकी है और कोई कार्यक्रम अगर आपको करना है, कोई आयोजन करना है तो उससे पहले आपको अनुमति लेनी होगी। बता दें तमाम त्योहार आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस को लेकर आदेश जारी किया गया है। तो उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि धारा 144 लागू हो चुकी है अब लखनऊ में 30 अगस्त तक और ऐसे में कोई भी कार्यक्रम आपको करना है तो उससे पहले आपको अनुमति लेनी होगी। अनुमति लिए बिना कोई कार्यक्रम का आयोजन आप नहीं कर सकते। 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी लखनऊ में। बता दें कि तमाम त्योहार जो आने वाले हैं, त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ये आदेश जारी किया गया है क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, उसके मद्देनजर भी ये आदेश जारी किया गया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ आज आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, धारा 144 लागू हो चुकी है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास लखनऊ से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के वो जो संवेदनशील एरिया हैं या फिर ये कहा जा सकता है पूरे लखनऊ में धारा 144 लखनऊ कमिश्नर की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है। क्योंकि देखिए आगामी अगर देखा जाए तो 15 अगस्त भी है। 15 अगस्त के साथ साथ अगर देखे जाए तो और भी सावन का महीना है, कांवर की जो यात्रा है वो भी निकाली जाएगी। तो ऐसे में जो धारा 144 है वो लगा दी गई। धारा 144 में एक स्थान पर 4 लोग से ज्यादा लोग भीड़ लगा करके नहीं खड़े हो सकते। ऐसे में धारा 144 से कहीं ना कहीं काफी फर्क पड़ेगा उन लोगों पर जो एक साथ सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर के भीड़ भाड़ लगाते हैं या फिर जो उग्र तरीके से जो झगड़ा फसाद करते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी बात कही जा सकती है। जी
जी बिल्कुल, त्योहार आ रहे हैं, इसी के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई। इससे पहले भी धारा 144 लगाई थी 30 जून तक। देखिए, इससे पहले कई बार धारा 144 लग चुकी है राजधानी लखनऊ में, क्योंकि अनुमान होता है क्या है कि धारा 144 इसलिए लगाई जाती है कि जो त्योहार है, या फिर ये कहा जा सकता है 15 अगस्त भी आ रहा है। 15 अगस्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। सावन के महीने में जो कांवर होते हैं वो कांवर लेकर के जाते हैं, तो ऐसे में उनके किसी भी तरीके की कोई गतिविधि ना हो, इसको लेकर के धारा 144 लगाई जाती है। साथ ही साथ जो सार्वजनिक स्थान है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर के। तो हालांकि धारा 144 लगा दी गई, अब देखना यही होगा कि किस तरीके से पालन कराया जाता है पुलिस विभाग। तो धारा 144 लागू कर दी गई है या 4 जुलाई से लागू होगी? देखिए, जो धारा 144 है, क्योंकि विधानसभा के आसपास का जितना भी एरिया है, क्योंकि वहां पर धारा 144 ऑलरेडी लगी हुई है, क्योंकि वहां पर पहले जिस तरीके से लोग आते थे, आकर के आत्मदाह करते थे, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, उनके लिए जो धारा 144 विधानसभा के आसपास का जितना भी जो सार्वजनिक, ये कहा जा सकता है जो अति सार्वजनिक जो एरिया है, वहां पर धारा 144 ऑलरेडी लगी हुई है। बाकी एरियो में धारा 144 है वो आने वाले समय यानी कि 4 तारीख से वो लगाई जाएगी। ये धारा 144 का जो नियम है वो लखनऊ कमिश्नरेट के जैसे ही लखनऊ कमिश्नरेट हुआ है, वैसे ही वो कमिश्नर के अंतर्गत आ गई है। तो अब कमिश्नर जहां पर भी चाहे, जब चाहे तब धारा 144 का जो नियम है वो लागू कर सकते हैं। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज और कल कम बरसात का अनुमान है। रविवार को पूरे प्रदेश में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो मानसून की सक्रियता में आई आंशिक कमी को 2 दिन बाद फिर से तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल कम बरसात का अनुमान जताया गया है। बता दें आपको कि प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर और आज और कल कम बारिश होगी, यानी कि जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही थी, उसके मुकाबले आज और कल यानी कि सोमवार और मंगलवार को कम बारिश होगी। रविवार को पूरे प्रदेश में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और ऐसे में सोमवार और मंगलवार को कम बारिश होगी। मानसून की सक्रियता में आई है आंशिक कमी और यही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सक्रियता में आंशिक कमी आई है। 2 दिन बाद फिर से तेज बारिश के आसार नजर आ रही हैं। तो बता दें कि सोमवार और मंगलवार को कम बारिश की आशंका जताई गई है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में मौसम विभाग कई दिनों से अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को कम बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। रविवार की बात की जाए तो 14 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। रविवार को पूरे प्रदेश में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मानसून की सक्रियता में आई है आंशिक कमी और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं प्रेम मंदिर में बम की सूचना से मचा है हड़कंप। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स प्रेम मंदिर पहुंची है। मंदिर परिसर की बारीकी से की गई है सघन चेकिंग। सूचना देने वाले कॉलर ने अपना मोबाइल किया है स्विच ऑफ। कॉलर को ट्रेस कर रही है थाना वृंदावन पुलिस। तो बम की खबर से हड़कंप मच गया है प्रेम मंदिर में। बताया जाए सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मंदिर परिसर की बारीकी से की जा रही है सघन चेकिंग और ऐसे में कॉल करके धमकी मिली थी। बम की सूचना जो है वो मिली थी, जिसने सूचना दी थी कॉलर स्विच ऑफ बता रहा है उसका फोन। तो सूचना देने वाले कॉलर का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। कॉलर को ट्रेस कर रही है थाना वृंदावन पुलिस। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ये खबर निकल के सामने आई है मथुरा में, मथुरा के प्रेम मंदिर में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। प्रेम मंदिर में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बता दें सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है प्रेम मंदिर। इसी के साथ आप तक जानकारी पहुंचा दें कि मंदिर परिसर की बारीकी से की गई है
सघन चेकिंग और अभी भी चेकिंग चल रही है। सूचना देने वाले कॉलर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, तो सूचना जिसने दी थी कॉल करके उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कॉलर को ट्रेस कर रही है लगातार पुलिस और वहां पे पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। तो प्रेम मंदिर में बम की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस आई है और तमाम चेकिंग चल रही है, सर्च अभियान चल रहा है। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस अभी भी प्रेम मंदिर में मौजूद है। बता दें जिसने फोन करके सूचना दी थी कॉलर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया है। यूपी के गैंगस्टर अंसारी के केस का ये पूरा मामला है। केस की फीस नहीं देगी पंजाब सरकार। भगवंत मान ने साफ तौर पे कह दिया है कि 55 लाख की फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी, पैसे की वसूली की जाएगी। भुगतान न करने पर पेंशन और सरकारी लाभ होंगे रद्द। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगे हैं आरोप, अकालियों के राज में आप अकालियों के साथ थे। मान ने साफ तौर पे कह दिया अब बीजेपी के राज में आप बीजेपी के साथ है। तो ये भगवंत मान का बयान निकल के सामने आया है। पैसे की वसूली की जाएगी, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि नहीं दी जाएंगे पैसे। भुगतान न करने पर पेंशन और सरकारी लाभ रद्द होंगे, ये मान ने साफ तौर पे कह दिया है। तो पंजाब के सीएम के बयान निकल के सामने आया है, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के केस का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर ये बयान निकल के सामने आया है पंजाब के मुख्यमंत्री का। केस की फीस नहीं देगी पंजाब सरकार, भगवंत मान ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है और 55 लाख की फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी। वही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक की तारीख बदली गई है। बेंगलुरु में होने वाली बैठक टली है। संसद सत्र के बाद होगी अगली बैठक। केसी त्यागी ने कहा है पहले 12 से 13 जुलाई तक होनी थी बैठक, लेकिन अब तारीख टाल दी गई है। बेंगलुरु में बैठक होने वाली थी, विपक्षी दल की ये दूसरी बैठक होने वाली थी, जिसकी तारीख बदल दी गई है। विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक की तारीख बदल दी गई है। बेंगलुरु में बैठक होने वाली थी, जिसकी तारीख टाल दी गई है। बेंगलुरु में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी और संसद सत्र के बाद होगी बैठक। केसी त्यागी के बयान निकल के सामने आया है। विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक की तारीख जो है वो टल गई है। पहली बैठक पटना में हुई थी जून में, अब दूसरी बैठक जो है उसकी तारीख टाल दी गई है। 12 और 13 जुलाई को बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, लेकिन अब ये बैठक संसद सत्र के बाद होगी। केसी त्यागी ने कहा है कि विपक्षी एकजुटता की बैठक जो है अब संसद सत्र के बाद दूसरी बैठक होने जा रही है। तो 12 और 13 जुलाई को बैठक होने जा रही थी दूसरी बैठक, लेकिन इसकी तारीख टाल दी गई है। इससे पहले पटना में बैठक होने जा रही थी और दूसरी बैठक बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टी यहाँ पे एकजुट होते और जो सरकार है उसके खिलाफ कैसे आगे काम करना है उसको लेके रणनीति बनाते, लेकिन दूसरी बैठक जो है वो टाल दी गई है। तारीख का ऐलान जो है अब अगले संसद सत्र के बाद होगा। तो संसद सत्र के बाद ये बैठक होगी, केसी त्यागी ने बोला है, और बैठक की तारीख जो है वो टाल दी गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।